नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के गांव चौसाना के मजरा पठानपुरा के ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी का विरोध किया, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा प्रत्याशी के प्रवेश निषेध का पोस्टर जारी किया। आपको बता दें कि कैराना लोकसभा सीट से पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी हैं, जिनका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदीप चौधरी का विरोध विकास कार्यों के प्रति उदासीनता रवैया, जातिगत राजनीति और 5 साल तक लापता रहने और निठल्लेपन का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि आने वाले चुनाव में वह भाजपा प्रत्याशी का खुलकर विरोध करेंगे। इस वक्त हम जनपद शामली के गांव पठानपुरा में मौजूद हैं। ये कैराना लोकसभा का गांव है और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार रैलियां की जा रही हैं। प्रदीप चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लेकिन प्रदीप चौधरी का विरोध भी जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ग्रामीणों के द्वारा प्रदीप चौधरी का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे आखिर क्या वजह है कि वो लोग ये प्रदीप चौधरी का विरोध कर रहे हैं। जी, आपका नाम? ब्रिजपाल। अच्छा, क्या वजह है आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदीप चौधरी के विरुद्ध? विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि मतलब 5 सालों में हमारे यहाँ जितने गांव में वोट है, एक पक्ष में बंद का वोट गिरे, उसके सारे बराबर है। कोई चूक नहीं हुई, बिल्कुल भी किसी पर एक वोट नहीं कहा। एक बात तो बताओ कि वो 5 सालों में एक दिन भी दर्शन नहीं दे सके आने के। अरे आदमी गांव में आने के पता भेजता, कुछ भेजता, किसी तो एक नेता तक कहता, और वो कह के यह भी बात नहीं ठीक है। जो आज मरने जीने की कोई विकास की कहे की बात पूछता, उसे तो पूछा ही नहीं कुछ भी आने के पूरे उसमें। जी, क्या कहेंगे आप? भाई हम तो एक है जी, 5 साल हो गए आज तो यहाँ तक गाँव में जाके झंके नहीं, यहाँ पठानपुरे में। रही बात आगे विकास की, जिसे पीछे कर लग गया ऐसा कर लगे में जी, काम करते ही नहीं। हम तो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज है, अखंड भारत की बात करते हैं। अरे यहाँ तो बात गांव की भी बात करते हैं, हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, तो ऐसा कैसा काम चलेगा? वही बात मंत्री जी की, धर्म सिंह जी है, बताओ अगर आपको एक वीडियो दिखा दो मैंने तो साकड़ के नाम से हमें बोलते हैं, साकड़ के नाम से बोलते हैं हमें उनके लोग। बसपा से श्रीपाल राणा चुनाव मैदान में है और सपा से इकरा हसन है। हाँ जी, क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? रणनीति हमारी एक ही है। हम सब इकट्ठा हो गए 11 तारीख को सैनी महाकुंभ है सरसावा में, वहां पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हमें विरोध में भी हाल कि जब यहाँ काम ही नहीं हुआ, एक बीट नहीं लगी, एक भी पत्थर नहीं लगा, तो इस वोट को तो हकदार है ही नहीं वो। यहाँ पे किया जा रहा है प्रदीप चौधरी? सर इसलिए किया जा रहा है कि पिछले 5 साल में यहाँ से करीबन उनको 95% वोट मिला जी, और उस पक्ष में यहाँ से एक बार भी आए गांव में नहीं देखे। अगर उनके पास गए, आप शायद गांव में आए होंगे तो होने से नाले पे आगे रुक के पानी भर रहा है सड़क पे, और नाला भी नहीं करवा सके हैं। ऐसा क्या सांसद का कुछ हक नहीं बैठता गाँव के प्रति? जो मान लिया सड़क देखनी या गांव में आकर देखना कि भाई गांव में क्या हो रहा, या कुछ कर नहीं सकते जी। में उनके हाथ में ऐसा कुछ है ही नहीं जी। जो प्रधान है, प्रधान भी हमारे ऐसे ही हैं, वे भी नाले जो है बंद पड़े। 2 सीसी दे रखी, करीबन 600 मीटर की एक है, वो 400 मीटर पूरा बनाया, ममता तय बनाया, सबने वोट दिए, और उसे आज तक पता नहीं पठानपुरा कहाँ दलदल में धंस रहा, किचगढ़ में पड़ा। अच्छा, सरकार किसानों के लिए पेंशन दे रही है, उज्ज्वला योजना है, फ्री में गैस मिल रहे हैं। हाँ, जो कोई और बनेगा वो नहीं देगा। यही तो पूछो। यही है जी, पठानपुरा गांव है हमारा। इस बीच में पहले एक वो था ट्रांसफार्म जी, वो एक राशन आई थी ना, 5 लगवा दिए। ये वो उसका तो एक फिजिकल देख कर हमें दिन पता वो कौन है हमारा सांसद। हम वोट किस तरह कोई हमारा पूछना था, कहने लगा बस तो वोट दे दो। इब शिकल देख, पैर देख के जुत्ती पहरी जा, अब बिना पैर की जुत्ती पहरी जा, नंबर तो पैर देख के पूछा जाएगा। इमनो तो बताओ, हम सब वोट कर देते हैं, हम नहीं देते उससे। अच्छा, क्या वजह है आप लोग विरोध कर रहे हैं सांसद प्रदीप चौधरी का? आप युवा हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर मतलब प्रदीप चौधरी का ही नहीं, पूरी बीजेपी का विरोध हो रहा जी। एक भी वैकेंसी नहीं आ रही, जितनी आ रही सारी लीक हो रही, पेपर बिक रहे यार, हर एक पेपर लीक हो रहा। 5 साल में देख लो, योगी सरकार आई, 2 वैकेंसी दी उसने, यूपी पुलिस की और एक टीचर की, उसके आधार पर युवाओं ने वोट करा था।
अब ना तो एक भी टीचर की वैकेंसी, आर्मी थी, गरीब घर का बच्चा, किसान क्या करे था, आर्मी में जाता बेचारा, इलेक्शन तो लड़ नहीं सकता, इतना पैसा नहीं उसके पास, तो भाई 4 साल की कर दी। अब बताओ 4 साल के लिए वे कह रहे 11 लाख देंगे, अब के 11 लाख, और जी 4 साल के बाद 11 लाख, महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, 11 लाख में वो क्या कर लगा, यह बात है। और जी पूरे बीजेपी में एक आदमी नितिन गडकरी तो है ठीक, अन्य पूरी बीजेपी वोट देने लायक नहीं है। तो क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी, किस तरह आप किस साइड में वोट करेंगे? एक तो मेन मुद्दा क्या है, विपक्ष कमजोर हुआ, ये कह रहे विपक्ष, इन्हें भी पता था कि वोट मिले ना मिले इनका जीतना तय है। चंडीगढ़ में देख लो मेयर कैसे जीता वो, ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो सके। हाँ बहुत जगह ऐसा हुआ, मतलब कि हाँ बहुत धांधलेबाजी हुई, और आगे क्या कह सके, मतलब युवाओं का बिल्कुल भी भरोसा सरकार पर नहीं रहा। जो है ना, आप गुस्सा नाराज हैं प्रदीप चौधरी? नाराजगी देखो ऐसा है, हमारा गांव में लगभग 1100 वोट हैं और 1100 में से 985 वोट प्रदीप चौधरी को दिए थे पिछले चुनाव में, वोट दिए। लेकिन उसके बाद एक बार भी हमारे गांव में ना ही तो धन्यवाद करने के लिए आया, 5 साल बीत गई योजनाओं को, ना कोई काम किया। हमारे लगभग गांव के लोग कहीं इकट्ठा होकर 4-5 फ्रीज के यहाँ गए कुछ काम को लेकर, विकास को लेकर के। वैसी नाराजगी कुछ, एक तो विकास बिल्कुल नहीं किया गया, एक रास्ते को लेकर गए जहां हम इकट्ठा हुए हैं, ये सामूहिक है समझो। यहाँ पे मान लीजिए आप बारात घर की एप्लीकेशन भी दी इसको कि हमारे यहाँ बारात घर बनाया जाए, लेकिन किसी चीज पे, किसी काम पे कोई विकास नहीं किया गया। और कुछ भी आज तक यहाँ आके ना कभी पूछा कि भाई तुम मर रहे या जी रहे। नहीं तो बीजेपी को हमेशा वोट देते आ रहे, जब से काफी समय से बाबूजी रहे माल्य हुकम सिंह, काफी विकास उन्होंने यहाँ कराया। जो सीसी दी है यहाँ, जूनियर हाई स्कूल दिया इन्होंने, इंटरलॉक तक क्यों नहीं यहाँ लगवाई, उनके एहसान कैसे भूल जाए। लेकिन ऐसे कैंडिडेट को कैसे हम वोट दे दें जो 5 साल में यहाँ से एक गांव में एक बार भी आके नहीं झांका, और विकास नाम का तो नाम ही नहीं है। और जातिवाद को लेकर इतना बढ़ावा देना ये बात ठीक नहीं है। हम कैंडिडेट से परेशान है। सैनी समाज की अगर बात करें, धर्म सिंह सैनी को लेकर के जो है एक सैनी समाज ने जो विरोध प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ, उसे लेकर के आप क्या कहें? देखो समाज है हमारा, सैनी समाज है, जहाँ मान लो जैसे धर्म सिंह सैनी ने जो भी विरोध किया है उनके साथ हैं, उनसे नहीं भागे, क्योंकि समाज के साथ, अपने समाज के साथ रहना पड़ेगा। आज जहाँ समाज पर अत्याचार होगा, चाहे वो कोई भी हो, हम अपने समाज के साथ रहें। नाराजगी तो यह है, अब पहले योजना में सरकार ने तरफा वोट दिए थे और वो काम में आया भी नहीं। अच्छा ये 5 साल हो गए, आया नहीं, उसका दौरा दे बात ही नहीं करी। और क्या नाराजगी, यही नाराजगी बीच में आता ही नहीं, वैसे तो मिलता नहीं संपर्क में। काम नहीं करा कोई, हमारे काम में माटी की सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किया है, विकास कार्यों की जो है ना बाढ़ आ गई है। सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, इधर प्रतिनिधि नहीं हमारा कर रहा है, सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, सरकार ने क्या तो किस तरह का रुझान वोटों के लिए आप रुझान तो भाई जैसा भी जब आपकी सहमति बनेगी सारे काम के लिए होगा जो कुछ मामला है। देखो हमारे गांव में अभी तक तो 5 साल गुजर गए, सांसद जी नहीं आया, न कोई सरकार का विरोध है, न राज्य सरकार का कोई विरोध है। केवल प्रदीप चौधरी का विरोध इसलिए है क्योंकि पूरे गांव में यहाँ सभी समाज रहे, सबने इकट्ठे होकर इनको 985 करीब वोट दिया था, और आज तक कोई धन्यवाद भी नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि हमारे गांव के लोग गए, एक बारात घर के लिए भी गए, रास्ते के लिए, इसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। चौसाने में और सीधा बिडोली या करनाल गंगो जहाँ भी जाना था गया, कोई धन्यवाद नहीं किया। अच्छा, प्रदीप चौधरी लगातार अब संपर्क कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरे से गलती हुई है, मैं जनता के बीच में नहीं आ पाया, मुझे दोबारा आप मौका दीजिए। इसके बारे में क्या? नहीं सर, ऐसा है, जब भी फोन कराइए तो क्या कहना, कोरोना काल में सारा बीत गया, तो उसके गांव में 1.5 फुट की सीसी लग रही है, क्या उनके गांव के लिए तो कोरोना काल कट गया और समाज के लिए तो कोई कोरोना काल में पैसा नहीं आया। तो आगे क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी चुनाव को लेकर? देखो फिलहाल तो यही है कि सभी लोग खड़े, बड़े छोटे सभी लोग खड़े हैं कि आने वाले 19 तारीख में वोट डालेंगे, और सभी लोग जिम्मेदार हैं गाँव में, और जैसा फैसला करें। फिलहाल तो विरोधी है, तो क्या विरोधी लोग? हाँ, सभी गाँव
सब गाँव के हैं भाई, सब गाँव के हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।